Hello everyone. In this video, I will be discussing about ternary search, another way of searching an item in an array. Now it is a variant of binary search in which instead of dividing the array into two parts, we divide the array into three parts. What is its complexity and how it is done in C++ will be discussed in this video. Let's go. हेलो एवरीवन सो लेट्स स्टार्ट विद टर्नरी सर्च। एक और तरीका है सर्च करने का आइटम, एक गिवन आइटम को एरे के अंदर। नाउ अभी तक हमने बाइनरी सर्च पढ़ चुके हैं। बाइनरी सर्च में हमने देखा कि हर बारी हम एरे के अंदर एक आइटम फाइंड करने के लिए उसको डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और उसमें हम मिडल एलिमेंट फाइंड करते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं कि वो उसके बराबर है, कि उसके सर्च में छोटा है, कि उससे बड़ा है। तो इसी तरह अगर हमने अपनी लिस्ट को तीन हिस्सों में यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो उस टेक्निक को हम टर्नरी सर्च कहते हैं। और इसमें भी हम इंडेक्स फाइंड करते हैं, बट इसमें क्योंकि हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टू मिड पॉइंट्स होते हैं। टू मिड पॉइंट्स का मतलब कि दो, एक सिंगल, जैसे कि हमने देखा कि बाइनरी सर्च में एक मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे दो होते हैं। अब इसको कंप्यूट कैसे करना है? हम मिड पॉइंट को कंप्यूट करने के लिए जो लेफ्ट होता है यानी कि हमारा बिगिन की वैल्यू हो गई, अब राइट यानी कि हमारी एंड की वैल्यू माइनस लेफ्ट करके उसको 3 से डिवाइड करते हैं और उसको लेफ्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। और दूसरा तरीका है कि मिड टू फाइंड करने के लिए राइट में से हम माइनस कर देते हैं यही सेम वैल्यू। एक और तरीका है कि हम लेफ्ट के अंदर ही ये वैल्यू माइनस, पहली बारी में अगर हमने मिड वन कैलकुलेट करना तो प्लस कर देंगे, दूसरी बारी में लेफ्ट में डबल करके इसको ऐड कर देंगे। तो आपको मालूम है कि बाय डिफॉल्ट हम जो लेफ्ट है वो जीरो यानी कि बिगिन की वैल्यू भी हम इसको बिगिन भी बोल सकते हैं और एंड भी बोल सकते हैं राइट को। तो वहां पे साइज -1 हम सेट कर देते हैं जैसे कि हमने बाइनरी सर्च में किया था। अब हमारे पास एक गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स है और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू मिडल एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें तीन हिस्सों में डिवाइड होता है और हम टू मिडल एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो उस फॉर्मुलेशन से अगर हम ये फाइंड करेंगे तो इस केस में हमारे पास मिड टू और मिड वन का फॉर्मूला ये है, जिसमें हम इसका जो इनिशियल वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू 0 होती है और राइट की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से हमें लोकेट हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये हमारे पास डेसिमल में आ सकती है, ठीक है, एक नंबर जो कि पॉइंट्स के आगे भी हो सकती है, तो इसलिए हम इसका लोअर बाउंड लेते हैं। पर जैसे ही हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं C++ में, ये वैल्यू अपने आप ही लोअर बाउंड ले लेती है। अब अगर हमारे पास ये गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं, हमें उसका साइज पता है, ठीक है, इस तरह से अब हमने इसका मिड फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखें, उसमें मिड फाइंड करने पे हम करेंगे क्या, अगर तो वो एक मिड के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड वन, जैसे कि वहां पे होता था। बट इसमें दूसरा मिड भी आता है तो उस केस में हम रिटर्न मिड कर देंगे, मतलब या तो ये या ये। अगर ये दोनों कंडीशनें ट्रू नहीं है, मतलब हम आइटम को कंपेयर कर रहे हैं मिडल एलिमेंट से जो हमने मिड फाइंड कर लिया, और अगर वो दोनों से मैच नहीं करता, जैसे अगर तो वो मैच कर जाता है तो जो भी इंडेक्स होता है या मिड वन या मिड टू रिटर्न कर देते हैं। पर अगर वो मैच नहीं करता फिर हम चेक करते हैं कि वो कौन से पोर्शन में होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट पोर्शन के लिए। लेफ्ट पोर्शन यानी कि जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ होता है, वो क्या होगा कि मिड से लेके शुरू वाले आइटम। तो आइटम अगर छोटी है तो वो मिड वन से, तो उसमें वो लेफ्ट पोर्शन में होगी। अगर आइटम बड़ी है मिड टू से तो वो राइट पोर्शन में होगी। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो मिडिल पोर्शन में होगी, जिस केस में हम लेफ्ट और राइट को इस तरह से मिड +1 और मिड टू -1 से अपडेट कर देंगे। तो इसको समझने के लिए अगर अज्यूम करो कि हमारे पास, हमने जैसे यहाँ पे पहले लिया था, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमने एक 17 करके एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है। आपके पास एक एलिमेंट्स की एरे गिवन है और इसमें से आइटम जो फाइंड करनी है वो है 17, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास मिड आया, अब इसमें मिड की वैल्यू 1 की वैल्यू हमने ये फॉर्मूले में डाली, लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 10 है, -0 और 3 से डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 आ गया और 3 हमने इसकी बाउंड ले ली। इसी तरह दूसरे मिड को फाइंड करने के लिए मिड 2 को यहाँ पे हमने इस फॉर्मुलेशन जो हमने पीछे यूज किया, हम दोनों में से एक हमने यहाँ पे राइट फाइंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिड 1 फाइंड कर रहे हैं और मिड 2 फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें 10 माइनस ये वैल्यू, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3 कितनी हो गई 3, 10 माइनस 3 हो गया 7। तो इसका मतलब एक मिड हमारे पास इंडेक्स 3 हो गया, दूसरा हो गया 7 और इस पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये वाले आ गए। तो सबसे पहले हमने ए मिड 1 को कंपेयर किया, यानी कि ए ऑफ 3 यानी कि हमारे पास 13 को आइटम जो हमने ढूंढनी है 17 से कंपेयर किया। क्योंकि ये फॉल्स है तो हम दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसमें A7 को हमने कंपेयर किया 17 से,
तो अगेन ये फॉल्स है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने क्या चेक करना है, क्या जो आइटम हमने ढूंढनी है क्या वो मिड 1 से छोटी है। जैसे कि इस केस में अगर वो छोटी होती 13 से छोटी, जैसे इस केस में 852 फाइंड करना होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, बट इस केस में हमने 17 फाइंड करना तो ये फॉल्स है। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि वो आइटम एरे ऑफ मिड 2 यानी कि 39 से बड़ी है कि नहीं। अगर तो 39 में होती तो यहाँ पे राइट पोर्शन में चले जाते, जैसे कि आपने कोड में देखा कि अगर वो ऐसा होता तो हम उसको जैसे हम बाइनरी सर्च में करते थे तो यही वाला अगर लेफ्ट पोर्शन में चेंज होना है तो यहीं पे चेंज होता था, तो हम यहाँ पे अपडेट क्या कर देते थे, उसका जो एंड पोर्शन है यानी कि हमारे पास जैसे हमने राइट वाला पोर्शन है जिसको हम एंड मानते हैं बिगिन और एंड में, तो उसकी वैल्यू हो जानी थी मिड -1। ये देखो ये मिड है तो मिड -1 हो जानी थी। और अगर इससे बड़ा होता, जैसे अगर ये इस रेंज में होता तो हम करते हमने बिगिन यानी कि हमारी राइट लेफ्ट की वैल्यू अपडेट हो जाती मिड 2+1। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मिड 2+1 है। और अगर ये दोनों ना होती तो उस केस में हमने आपको बोला था कि ये वैल्यूज किसके बीच में आती, ए वैल्यू होती इसके बीच में 4 और जो ये मिड 2। तो इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, मिड 1 प्लस 1 यानी कि ये इंडेक्स 3+1। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो मिड 2 की वैल्यू थी उसमें -1। तो इसी स्टेप्स को हमने किया है कि लेफ्ट की वैल्यू में मिड +1 हो गया और राइट की वैल्यू में मिड 2 -1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि हमने ऐसे ही चलना होता है। अब हमारे पास इस केस में लेफ्ट जो मिडिल वाले पोर्शन में एलिमेंट आ रहा है ना 17, तो वो इसलिए आ रहा है, तो इस केस में हम लेफ्ट और राइट को अपडेट कर देंगे। लेफ्ट को हम कर देंगे 3+1 यानी कि हमारे पास अब जो ये सॉरी हमने मिड लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास लेफ्ट और ये हो जाएगा हमारे पास राइट, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि हमारे पास आगे कहाँ तक जाना है। तो हमारा जो अब ये जो सर्च है वो कन्फाइन हो जाएगी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, वो है मिडिल पोर्शन ऑफ दिस। तो आगे हम चलते हैं, अगर यही सेम स्टेप्स चल रहे हैं तो हम तब तक चलाएंगे जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट। अगर हम लेफ्ट को बिगिन ले रहे हैं तो बिगिन इज लेस देन, और राइट को एंड ले रहे हैं तो बिगिन इज लेस देन इक्वल टू एंड। अब इसमें हम अगेन मिड फाइंड करेंगे, तो मिड का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे 4 वैल्यू होगी, 6 - 4 हो गया, ठीक है। और वो आ गया 2/3 तो 0 हो गया, 4 वैल्यू और 6। फिर हम कंपेयर करेंगे आइटम टू बी फाउंड, क्योंकि वो मैच कर गया तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, और वो इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास जो भी हमारे पास मिड 1 है। तो इस तरह से ये टर्नरी सर्च 3 हिस्सों में डिवाइड करके अपने काम को चलाती है। जैसे कि हमने देखा कि एक तो लेफ्ट पोर्शन में सर्च कर लो, या मिडिल पोर्शन में सर्च कर लो, या राइट पोर्शन में सर्च कर लो। तो इस तरह से ये अपने काम करती है। अब हम इसका कोड देखते हैं और देखते हैं ये कैसे कंप्लीट होता है। अब आप इस कोड में देखें कि हमने जैसे पहले वाले प्रोग्राम्स में किया हुआ है कि हमने एज्यूम किया है कि हमें एक सेट ऑफ एरे गिवन है, एलिमेंट्स पता है, और वही सेम एरे ले रहे हैं और इसमें हम आइटम फाइंड कर रहे हैं 17, और हमने यहाँ पे रिटर्न करना है उस इंडेक्स को जहाँ पे वो आइटम मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलता तो उसकी वैल्यू -1 होगी और उस केस में हम प्रिंट कर देंगे आइटम नॉट फाउंड। तो इस केस में हमारे पास ये जो एल्गोरिदम हमने बनाया हुआ वो है सब एल्गोरिदम बनाया हुआ टर्नरी सर्च का। और इस प्रोग्राम में हमने टर्नरी सर्च नाम का अगेन सब एल्गोरिदम के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है। इसको पास क्या करने हैं, एक तो हमने एरे पास करना है, ठीक है। एरे पास करने वक्त उसका साइज भी पास करना होता है, और दूसरा जो आइटम हमने सर्च करनी है। अब हमारा कंट्रोल इस फंक्शन में आ जाता है। अब इस फंक्शन में हमने ये रिसीव करवा लिया इन पैरामीटर्स, ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हमने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की वैल्यू आपको याद है 0 सेट की थी, और राइट की वैल्यू एक्सट्रीम कॉर्नर जो राइट कॉर्नर था वो था साइज -1। फिर हमने चेक करना है कि ये स्टेप्स राइट जब तक बड़ा है लेफ्ट से क्या करना है, मिड 1 कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला है जो हमने यूज किया हुआ है। और मिड 2 फाइंड करना है जिसमें हमने वही फॉर्मूला यूज किया जो हमने डिस्कस किया हुआ। फिर हमने यहाँ पे कंपेयर करना है कि वो आइटम उसके बराबर है, अगर है तो रिटर्न कर दे, अगर नहीं है तो फिर मिड 2 से कंपेयर करे, वो रिटर्न कर दे। और अगर वो दोनों मैच नहीं करती तो हम चेक करेंगे कि वो लेफ्ट पोर्शन में है कि राइट पोर्शन में है कि मिडल पोर्शन में है। तो अगर वो लेफ्ट पोर्शन में कब होगा, जब वो मिड 1 से छोटा होगा, तो उस केस में हम सिर्फ एक्सट्रीम राइट कॉर्नर को अपडेट करेंगे मिड 1 -1। अगर वो राइट पोर्शन में है, एक्सट्रीम राइट पोर्शन में, तो वो जो हमारा स्टार्टिंग यानी कि बिगिन या लेफ्ट की बात कर रहे हैं वो मिड 2+1 हो जाएगा। और अगर वो इन दोनों पोर्शंस में नहीं है तो वो मिडिल पोर्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो वहां पे हम लेफ्ट को और राइट को अपडेट कर देंगे। तो वही सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें हम इसको एक बार चलाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इंडेक्स 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने इंडेक्स 4 पे सर्च कर लिया। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर भी लेते हैं,
अब ये देखिए ये इंडेक्स 8 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो यहाँ पे नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अब इसके अंदर हमने अगर काउंट भी करना है तो जैसे मैं अक्सर पहले भी करते आया हूँ कि हमने एक काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू हर बारी लूप में जाने पे इंक्रीमेंट कर दी है। और अगर वो वैल्यू बट ऑब्वियस रिटर्न स्टेटमेंट से पहले हमने ये प्रिंट करा लिया कि वो कितनी बार आइट्रेशंस काउंट हो रही है। तो इस तरह से ये मुझे बता देगा कि ये कंप्यूट कितने स्टेप्स में कर रहा है। तो यहाँ पे अक्सर वो 2 या जितने भी स्टेप्स बनेंगे यहाँ पे वो स्टेप्स बता देगा कि कितने स्टेप्स में ये लूप चली है, कितनी आइट्रेशंस हुई हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड देखें बिल्कुल सेम है, बस इसमें यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने टर्नरी सर्च को 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है लिस्ट को, और लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे अगेन हमने टू मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने उनके साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है, और रिटर्न कर दी वैल्यू। यहाँ पे बस अगर इस स्टेटमेंट को नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ये काउंट करने के लिए लगाया हुआ है कि कितने बार ये लूप चलेगी। उसके बाद वो हमने चेक करना है कि वो उसके लेफ्ट पोर्शन में है कि या राइट पोर्शन में है या मिडल पोर्शन में है। अब क्योंकि ये हम रिकर्सिव वे से भी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो एंड में वो रिटर्न -1 कर देगा, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पे कोड इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। मैं इसलिए ये स्टेटमेंट्स को यहाँ पे फिर से कमेंट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि काउंट कैसे करना है, इसलिए इसको आप अवॉइड करें ताकि आपको कोड बड़ा ना लगे, पर फिर भी अगर आपको समझ आ गई है तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेटमेंट से आपकी हेल्प ही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने इन दोनों को इनिशियलाइज कर लिया, फिर हमने 2 मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने चेक किया कि वो मिड में दोनों उससे कंपेयर है नहीं, फिर दूसरे मिड से कंपेयर किया, फिर हमने चेक किया कि वो पहले वाले मिड से छोटा है, या हमने चेक किया दूसरे वाले मिड से बड़ा है, और तीसरा दोनों कंडीशन नहीं है तो मिड, और अकॉर्डिंगली हमने लेफ्ट, और ये लूप हम बार बार चलाएंगे। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे थोड़े से नंबर लिए हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, अगर ज्यादा नंबर होंगे तो हम यहाँ पे पता लगा लेंगे और ये हमारा काम कर देगा। बस इसमें 2 बारी लिस्ट डिवाइड करने की बजाय हमने 3 बारी यहाँ पे डिवाइड की हुई। ये देख लीजिए एक बार सारा कोड। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आइटम नहीं मिलता तो हमने रिटर्न -1 किया हुआ। अब इसका ही हमने अगर रिकर्सिव करना हो तो इसमें कुछ फर्क खास नहीं है। ये देखो हमने यहाँ पे इसका रिकर्सिव कोड बनाया हुआ है, ठीक है, ये टर्नरी सर्च का, यहाँ पे सेम स्टेप्स हैं, ये भी सेम स्टेप्स हैं, बस फर्क यहाँ पे आता है जैसे बाइनरी सर्च में कि अगर तो हमने आइटम टू बी सर्च लेस देन है, अब हमने कौन से पोर्शन में जाना है, जैसे आपको मालूम है यहाँ पे हम लेफ्ट में जाते हैं, फिर हम यहाँ पे राइट पोर्शन में जाते हैं, और यहाँ पे हम मिडल पोर्शन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस यहाँ जो हमने किया हुआ है, यहाँ पे हमने ये देखिए, अगर आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर हमने ऊपर जैसे बताया हुआ है ये एरे आ गया, ये उसका लेफ्ट पार्ट आ गया, ये उसका राइट आ गया, और ये आइटम टू बी सर्च, ये आइटम्स, ये पैरामीटर्स हम और ये आर्गुमेंट्स हमने यहाँ से पास किए हैं, ये एरे हो गया, ठीक है, ये इसका लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया, ये राइट वाला पोर्शन हो गया, और ये आइटम, ठीक है। अब ये रिकर्सिवली कॉल करेगा, और आपको मालूम है कि अगर आपको रिकर्सिवली कॉल करना है, लेफ्ट पोर्शन में जाना है तो अपडेट होगा मिड -1, और अगर राइट पोर्शन में जाना है तो मिड 2 +1, और अगर दोनों में मिडल एलिमेंट में आना है तो मिड +1, और ये बस बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप ये रिकर्सिव प्रोग्राम या रिकर्सिव कोड भी चला सकते हैं, और एंड में अगर वो आइटम नहीं मिलता तो वो रिटर्न। तो यहाँ पे आप इसको रिकर्सिव वे में लिख सकते हैं। आप इसको चला लेते हैं। तो ये देखिए एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर 4, तो ये हमारे पास चल पड़ा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिकर्सिव वे में भी यही स्टेटमेंट्स इसको बार बार कॉल करके चेंज करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो टर्नरी सर्च है, इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी बेस्ट केस कब होगा, जब हमें आइटम मिडल में मिल जाए, यानी कि कोई भी मिड एलिमेंट जैसे कि मिड 1 या मिड 2 में चल जाए, क्योंकि हम इसमें एक ही कंपैरिजन में ही अपना आइटम ढूंढ लेते हैं। तो ये इसका बेस्ट केस होगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर 1। एवरेज केस या वर्स्ट केस की बात करें, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की तरह log n होती है, बट इसमें जो बेस होता है यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। तो रिलेटिव अगर हम बात करें लीनियर सर्च के कंपैरिजन में, तो लीनियर सर्च से तो बट ऑब्वियस ये तेज होती है, क्योंकि ये नैरो डाउन कर देती है, काफी कन्वर्ज कर देती है, हर बारी लिस्ट को 1/3 स्टेप में डिवाइड करती है, फिर हमें कौन सा पोर्शन को देखना है ये बस उसी में कन्फाइन कर लेती है अगर वो दोनों मिड के बराबर नहीं होता। बट कंपेयर टू बाइनरी सर्च, इसमें एक ये तो है क्योंकि हम हर बारी फैक्टर ऑफ 3 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो ये थोड़ी सी स्लोअर होती है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स बन रहे हैं, उसमें 2 पार्ट्स बन रहे थे, 2 पार्ट्स में कन्वर्ज करना रिलेटिवली इजियर होता है, तो ये थोड़ी सी बाइनरी सर्च के कंपैरिजन में स्लोअर होती है। और दूसरा ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स और टू इम्प्लीमेंट और अंडरस्टैंड, तो इसको ज्यादातर हम कम ही यूज करते हैं, बट अक्सर अगर हमने फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ सर्टेन फंक्शंस, हमने कुछ फंक्शंस खास किस्म के अगर उसमें मिनिमा और मैक्सिमम फाइंड करना हो तो हम वहां पे इसको यूज करते हैं, या सर्चिंग फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च है, और सॉरी टर्नरी सर्च है, एक वेरिएंट है बाइनरी सर्च का जिसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ n होती है, बट इसमें बेस 3 होता है। ओके।